जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। यह चौपाई गोस्वामी तुलसीदास की रचना श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड से है। इसका अर्थ है कि जहाँ सुमति यानी अच्छी बुद्धि होती है, वहाँ संपत्ति अर्थात समृद्धि, सुख और सफलता के अनेक रूप मिलते हैं, और जहाँ कुमति यानी बुरी बुद्धि होती है, वहाँ विपत्ति अर्थात कष्ट, संकट और विनाश का निवास होता है। रामायण की यह चौपाई हमें बताती है कि व्यक्ति के कर्मों से ज्यादा उसके विचारों का महत्व है, क्योंकि शुद्ध विचार ही अच्छे कर्म को जन्म देते हैं। इस चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि इंसान के जीवन की दिशा उसकी बुद्धि पर निर्भर करती है। यदि हमारी बुद्धि सही मार्ग पर है यानी सुमति है, तो जीवन में हर प्रकार की सफलता, शांति और सुख प्राप्त होते हैं। परंतु यदि बुद्धि भ्रमित या बुरी संगति से दूषित हो जाती है यानी कुमति है, तो वह बुद्धि हमें संकट, दुख और विनाश की ओर ले जाती है। यह चौपाई सद्बुद्धि की महिमा और दुर्बुद्धि के परिणाम को अत्यंत सरल शब्दों में प्रकट करता है। इस चौपाई का गहरा संबंध पारिवारिक और सामाजिक जीवन से भी है। जहां परिवार के सदस्यों में प्रेम, सहयोग और सद्भाव होता है, वहां समृद्धि आती है। लेकिन जहां आपसी कलह और द्वेष होता है, वहां दरिद्रता और क्लेश ही रहता है। आइए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। जैसे किसी परिवार या दल का मुखिया और अन्य सदस्य एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, बुद्धि का प्रयोग करते हुए निर्णय ले और सभी उस निर्णय पर सहमत होकर अपने अपने कार्य करें, तो सफलता निश्चित होती है और वहां सुख शांति रहती है। इसके विपरीत जिस घर के लोग एक दूसरे की बात नहीं मानते, सब अपने अहंकार में रहते हैं, वहां हमेशा कलह और दुख रहता है। वह परिवार या दल प्रगति नहीं कर सकता। यहाँ पर दोनों शब्द सुमति और कुमति विस्तृत अर्थ रखते हैं। मित्रों, मिलते हैं ऐसी ही किसी और चौपाई के साथ। तब तक के लिए राम राम।